जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लब। मैं कुलदीप। ठीक है ना। आपको आज की क्लास के बारे में मूल विधि है जिसमें हमने पढ़ा है भारतीय दंड संहिता 1860। अभी तक हमने धारा 160 तक पढ़ा है, दंगे तक, दंगा के लिए दंड। आज हम देखेंगे जो हमारी चैप्टर है हमारा पिछला जो चैप्टर था वो 8 था। ठीक है ना। ये चैप्टर है 9 और इसमें हम क्या पढ़ेंगे 9वें चैप्टर में? लोक सेवक के अपराध। लोक सेवक के अपराध। मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि लोक सेवक कौन है, ठीक है, और कौन नहीं है। तो देखते हैं कि इसमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। 161 से लेकर हम पढ़ेंगे 171 ई तक पढ़ेंगे। तो हम अपने इसके पहली जो इम्पोर्टेंट धारा है, मेन धारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है धारा 166 ए। इसमें क्या है? लोक सेवक जब विधि की अवज्ञा करे, है ना। क्या है? लोक सेवक जब विधि की अवज्ञा करे। कहने का मतलब है जब लोक सेवक कानून की है, लोक सेवक जो है, कानून का सेवक जो होता है, जो लोक सेवक होता है, वही इसका पालन ना करे तो वो अपराधी माना जाता है। जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो उसका पालन ना करे, उसके उस लॉ से हटकर काम करने की कोशिश करे, नियम कानून को ना फॉलो करे, वो लोक सेवक मतलब अब लोग नियम कानून नहीं मानेगा तो यानी कि पब्लिक के फेवर में काम नहीं करेगा, तो इसके लिए वो अपराधी होगा और उसको जो है सज़ा जो दी जाएगी, जो दंड का प्रावधान है वो 6 माह का है। जो 6 माह का है और 6 माह से 2 वर्ष के लिए है और जुर्माना भी है और अलग अलग भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अभी तक सज़ा से या जुर्माने से प्रश्न नहीं आया है। धारा में क्या दिया गया है यही पूछा है अभी तक पेपर में, जितनी भी बार एग्ज़ाम हुए। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो, जहाँ तक कि मुझे लगता है, इसीलिए नहीं पूछा गया कि सज़ा देना जो है कोर्ट का काम है और हम यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो जानना ज़रूरी है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, बाकी हम देखते हैं, तो हम ये सज़ा पे और दंड पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता। तो अगला जो है हमारा 166 बी है धारा। इसमें क्या है? पीड़ित पीड़ित का उपचार ना करना। पीड़ित का उपचार ना करना। कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो लोक सेवक के पास गया अपनी फरियाद लेके। क्या लेके गया? फरियाद लेके। और वो उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं आपका काम नहीं कर सकता। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई हॉस्पिटल चला जाए। अब हॉस्पिटल वो यहाँ पे चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, और वो उपचार ना करे, उपचार करने से मना कर दे, या फिर आपको जैसे ना इधर उधर का चक्कर लगवाए, काम ना करे, टाल मटोल करे, ठीक है ना, तो वो अपराधी माना जाएगा। वो अपराधी माना जाएगा। इसके लिए क्या प्रावधान है? सज़ा जो है 1 साल की है और जुर्माना भी इसमें है। इसमें क्या है? जुर्माना भी है। इसमें जुर्माना भी है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगली जो धारा है हमारी, अगली जो धारा है वो धारा है 170। कौन सी धारा है? 170। हम धारा कौन सी देखेंगे? धारा 170। अब धारा 170 में क्या कहता है? लोक सेवक का प्रतिरूपण। लोक सेवक का प्रतिरूपण। अब लोक सेवक का प्रतिरूपण से क्या आशय है? भेष बदलना। क्या मतलब है? भेष बदलना। क्या करता है? कोई व्यक्ति वर्दी पहन के आ जाता है। क्या? वर्दी पहन कर आ जाता है और वो पुलिस वाला नहीं है। आया और वो पुलिस वाला नहीं है। क्या? पुलिस
नहीं है और इन्हीं किसी को अरेस्ट कर ले गया या पर्सनल दुश्मनी के लिए किसी पे आके धमका गया, जो भी मतलब गलत काम कर गया, किसी का रूप धारण करके आ गया, ठीक है ना, प्रतिरूपण करके आ गया। वर्दी पहन के आने से मतलब ये नहीं है कि वर्दी पहन के या कोई आ गया कह दिया मैं भाई डीएम हूँ या मैं एसपी हूँ, ठीक है ना, और जबकि वो हकीकत में क्या है नहीं, यानी रूप बदल कर आ गया, वो है नहीं, ठीक है ना, तो वो अब क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा और उसको क्या होगी, सज़ा होगी। क्या सज़ा का प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान है 2 वर्ष का जुर्माना, 2 वर्ष और जुर्माना जो है इसकी सज़ा है। आप ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए और पिछले से काफ़ी सुधार हुआ है राइटिंग में, क्योंकि इस पर लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो काफ़ी चेंज किया है मैंने और आप लोग इसका नोट्स बनाते चाहिए। आई होप कि लास्ट में आपको बहुत अच्छा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। अगली जो है धारा है वो धारा है हमारी 171। कह रहा है कपटपूर्ण आशय, लोक सेवक की पोशाक धारण करना, लोक सेवक की पोशाक धारण करना, क्या धारण करना, पोशाक धारण करना, पोशाक धारण करना, और किस लिए, कपटपूर्ण आशय से, यानी कि किसी के साथ छल करने की इच्छा से किसी की ड्रेस पहन लेना। अब ड्रेस या टोकन, टोकन होता है मेडल, मेडल धारण कर लेना कि मैं आर्मी का हूँ या सितारे हो जाते हैं मैं एसपी हूँ डीएसपी हूँ, एक तरीके से ये चीज़ें, ठीक है ना। अब जब तुम ये चीज़ करोगे या कोई व्यक्ति ये करेगा, क्या करेगा कि वो पोशाक धारण कर लेगा, तो इससे जो भी क्यों कुछ होगा वो किसी व्यक्ति को क्या होगा, नुकसान ही तो पहुंचाएगा, इससे क्षति होगा। और जहां बात क्षति की होगी, जहां किसी को क्षति होगी, वहां पे क्या होगा, अपराध माना जाएगा और वहां पे दंड का प्रावधान भी होगा। तो यहाँ पे दंड का जो प्रावधान है वो दंड का प्रावधान क्या है, 3 महीने की सज़ा है, 3 महीने की सज़ा है और 2,000 रुपये का क्या है, जुर्माना है, 2,000 रुपये का क्या है, जुर्माना है, ठीक है। तो ये था 171। अब इसी में देखते हैं धारा 171 का या कै, ठीक है ना, निर्वाचन अधिकारी, कौन, निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। अब इसको अध्याय जो हमने पिछला पढ़ा था वो अध्याय था 9, इसको अध्याय 9 का भी बोलते हैं या ए बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता था, निर्वाचन अधिकारी। अब निर्वाचन अधिकारी का काम है भाई, निर्वाचन अधिकारी ये काम है कि इसमें जो 171 ए में बताया गया है ये निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताया गया है। निर्वाचन अधिकारी हमने पढ़ा निर्वाचन अधिकारी। अब निर्वाचन अधिकारी में क्या है, इसमें मत देने का अधिकार, ठीक है ना, आता है, मत देने का अधिकार, ठीक है ना, और कौन दे सकता है, 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, ठीक है ना। और इसमें परिभाषित करता है, क्या, निर्वाचन अधिकारी को परिभाषित करता है कि निर्वाचन अधिकारी क्या क्या करता है, मत दिलाने का अधिकार रखता है और कुछ कौन दे सकता है, 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति दे सकते हैं। दूसरी है जो हमारी इम्पोर्टेंट धारा है वो है 171 ख, 171 ख। इसमें क्या है, रिश्वत, किसको रिश्वत, निर्वाचन अधिकारी को रिश्वत देना। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं पब्लिक को वोट देने के लिए, जो अभ्यर्थी होते हैं, जो इलेक्शन में चुनाव में खड़े होते हैं, नेता लोग जिनको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं। कहीं कहीं तो क्या ये भी बांटा जाता है, ठीक है ना, क्या पौए दारू बांटते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके तहत क्या है, दोषी हैं और जो निर्वाचन अधिकारी है इसके क्या खिलाफ क्या है, एक्शन ले सकता है। तो क्या है हमारे दंड और दोषी के
या पारितोषिक देते हैं, रुपए पैसे का लालच देते हैं। तो ये धारा ख में है रिश्वत के, ठीक है ना। अगला जो है हमारा धारा 171 ई, धारा 171 ई। तो धारा 171 ई क्या बताती है? धारा 171 ई बताती है दंड के बारे में। ये जो ऊपर काम किए गए हैं इनका दंड क्या होगा? 1 वर्ष की सज़ा हो जाएगी उस व्यक्ति को और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो यहाँ तक था, हमने 171 ई तक हमने जाना। फिर हम पढ़ते हैं अपना नया चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या है? अध्याय है। हमने 9A तक पढ़ा, यहाँ पे अध्याय जो है 10 है। चैप्टर क्या है? 10 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं धारा यानी सेक्शन 172 से 190 तक, ठीक है ना। धारा 172 से 190 तक। तो पहले देखते हैं धारा 172, ठीक है ना। 172, 172 में क्या है? धारा 172 में है लोक सेवक के समन का तालीम ना करना। लोक सेवक के समन का तालीम ना करना। देखिए यहाँ समन को हम समझते हैं, समन होता है एक तरीके से कोई लेटर दिया गया, ठीक है ना, या कोई ऑर्डर इन रिटर्न में पास किया गया, ठीक है ना, और किसी व्यक्ति को बुलाया गया लोक सेवा आयोग से, मान लो सुप्रीम कोर्ट से या मजिस्ट्रेट साहब ने क्या करा, उसको समन दिया और उसको बुलवाया, समन देकर बुलवाया। तो वो व्यक्ति किसी कारणवश आ नहीं पाया, क्या नहीं आ नहीं पाया। तो उसने क्या करा, नहीं आ पाया तो उसका रीज़न भी नहीं दिया। क्या करा? रीज़न भी नहीं दिया कि वो क्यों नहीं आ पाया, और ना वो वहाँ गया बाद में भी, या वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, ठीक है ना। इनडायरेक्टली उसको कहने मतलब इग्नोर मार दिया, ठीक है ना। क्या करा? इग्नोर कर दिया। तो इसके लिए वो क्या है? अपराधी है, दंड का पात्र है। क्या है? दंड का पात्र है, अपराधी माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? दंड का पात्र माना जाएगा। और दंड क्या है? दंड का पात्र माना जाएगा, और दंड ये है 6 मंथ प्लस 500 रुपीज़ जो है जुर्माना हो सकता है, या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अगला है, अगला जो हमारा है धारा 174। क्या है? धारा 174। आगे देखते हैं हम धारा 174। धारा 174, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना। देखिए ये है कानूनी भाषा, ये आपको शब्दों में फंसाती है। किस में फंसाती है? शब्दों में। इतनी आसानी समझ में नहीं। ऊपर मैंने पढ़ा था समन, यहाँ पे पढ़ रहे हैं आदेश। लगता है दोनों लगभग एक जैसे हैं। क्या है? एक जैसे हैं। यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया। क्या दे दिया गया? ऑर्डर दे दिया गया कि भाई कल सुबह आपको यहाँ पे आना है। रिटर्न में नहीं कहा गया, लेकिन एक लोक सेवक है, उसकी जो बात है, जो उसने कहा है, उसके आदेश की कोई वैल्यू है। वो इतने बड़े पद पे बैठा है और ऑर्डर दे रहा है, तो उसका कोई क्या है? उसकी कोई वैल्यू है। तो आप क्या करते हैं? उसके आदेश की मानते नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ जाते नहीं है, पहुँचते नहीं है। तो क्या होगा? आप भी यहाँ पे फिर दंड के पात्र हो जाएंगे, और 1 महीने तक का कारावास तथा 500 का जुर्माना हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है धारा 176। क्या है? धारा 176। धारा 176 क्या कहती है? धारा 176 कहती है विधि द्वारा आबद्ध किसी व्यक्ति को गलत इत्तला देना। विधि द्वारा
अवैध किसी व्यक्ति को गलत सलाह देना। ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, उसको गलत इत्तिला देना, सलाह नहीं देना, इत्तिला देना, इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है ना, इत्तिला देना। ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, आप उसने उसको क्या गलत इत्तिला दी। ठीक है ना, गलत खबर दी। कैसे दी? जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया। ठीक है ना, या किसी ने किसी को मारा। एक व्यक्ति ने, आप प्रेजेंट नहीं है मौके पे। ठीक है ना, कोई केस हो जाता है, कोई कांड हो जाता है। ठीक है ना, और आपको बाद में पता चलता है और आप आते हैं, आप उस व्यक्ति को क्या चाहते हैं? बचाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बचाना। और आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं, वो तो दीवार से टकरा कर उसके सर में तेज़ी से चोट लगी और वो गिरा और मर गया। ठीक है ना, जबकि उसे डंडे से पीट कर मारा गया था। ठीक है ना, तो आपने क्या करा? उस व्यक्ति को क्या करा? बचाने की कोशिश की। कैसे बचाने की कोशिश की? किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जिसने वो काम किया है। तो इसके लिए आप दोषी माने जाएंगे। ठीक है ना, क्या सज़ा है? 1 महीने का प्लस 500 रुपये जुर्माना। ठीक है ना, अगला जो है धारा 177 है। ठीक है ना, धारा अगली कौन सी है? 177 है। तो 177 धारा में क्या है? मिथ्या इत्तला देना। मिथ्या इत्तला देना। अब देखो, ये क्या है? एक तरीके से एक जैसा ही लग रहा है, ऊपर के जैसा, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग। वहाँ आप किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन। कैसे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं? वहाँ बचाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और यहाँ पे किसी को फंसाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या? फंसाने के लिए किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कैसे? जैसे आप कह दें, जैसे कोई ऑफिसर है, उससे पूछता है, हाँ बताओ भाई क्या सीन है, तो बताओ सर वहाँ पे एक्स नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है? चरस बेचता है। क्या बेचता है? चरस बेचता है। और हकीकत में देखा जाए, जब इन वहाँ पे जांच वाँच होती है तो क्या होता है? उसके पास कुछ नहीं मिलता। जांच होती है तो क्या होता है? उसके पास कुछ नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। अब कुछ नहीं मिलता तो फिर वो साहब आपको पकड़ेंगे। ठीक है ना, हाँ भाई गलत इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है ना, फंसाने के लिए व्यक्ति को। तो फिर उसके लिए क्या सज़ा है? उसके लिए भी सज़ा है। सज़ा क्या है? 2 वर्ष का, ठीक है ना, कारावास हो जाएगा। कारावास हो जाएगा 2 वर्ष का। और क्या हो जाएगा? जुर्माना। जुर्माने की रकम नहीं है। ठीक है ना, जुर्माना उस हिसाब से लगाया जाएगा कि आपने किस हिसाब से फंसाने की कोशिश करी, कितने बड़े काम में उसको। ठीक है ना, तो आप देखिए 177 और 77 दो ऐसे केस हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग रूप है। रूप कैसे दोनों का अलग है? देखो, वो एक में बचाने के लिए झूठ बोलता है। ठीक है ना, गलत इन्फॉर्मेशन देता है। एक में फंसाने के लिए किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देता है। अगला है, अगली धारा देखते हैं। अगली धारा जो है हमारी, हमने पढ़ लिया 177 तक। ठीक है ना, अब अगली जो हमारी 178, कौन सी है? 178 सॉरी 180 है। कौन सी है? धारा 180 है। धारा 180। धारा 180 है। तो धारा 180 में हमने क्या पढ़ा? कथन पर हस्ताक्षर से इनकार करना। क्या है? कथन पर हस्ताक्षर से इनकार करना। अब ये तो बात सही है भाई कि कोई बोल देगा साइन कर दो कहीं भी, तो कहीं थोड़ी ना कर दोगे। लेकिन अगर कानूनी रूप से, कानूनी रूप से साइन करना क्या है? वैलिड है, मतलब सही है, और आप मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। तो आप दोषी हैं, और दोषी हैं तो दंड भी आपको मिलेगा। अगले में देखते हैं धारा 182।
धारा 182 कहता है लोक सेवक को झूठी इत्तला देना, ठीक है ना, लोक सेवक को, ये भी सेम है अभी ऊपर पढ़ा था, को झूठी इत्तला देना, कौन सी इत्तला देना, जिसमें किसी को नुकसान हो, क्या हो, नुकसान हो, क्षति हो, और व्यक्ति गुमराह होके इधर उधर पागलों की तरह भटके, ठीक है ना। ऊपर में देखा था आपने, एक में बचाने के लिए इत्तला देता है झूठी, एक में फंसाने के लिए, लेकिन दोनों में क्या किसी को क्षति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो किसी को मार पीट नहीं रहा। क्या कर रहा है? वो मार पीट नहीं रहा, उसकी इन्फॉर्मेशन से किसी को क्षति नहीं हो रही, बस लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं, जांच पड़ताल में टाइम लग रही है, लेकिन उसकी इत्तला से ऐसा कोई कार्य कर दे जिससे किसी को नुकसान हो जाए और वो बर्दाश्त ना कर पाए, ठीक है ना। झूठी इत्तला दे दे, जैसे कि आए या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास कर दे, ठीक है ना, जिसकी वजह से नुकसान हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, लोक सेवक की झूठी इत्तला, धारा 182 में। अगली देखते हैं धारा 186, कौन सी है, धारा 186। धारा 186 में कहता है लोक सेवक के काम में बाधा डालना, क्या है, कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, किसके, लोक सेवक के, लोक सेवक के कृत्यों में यानी काम में, ठीक है ना, बाधा डालना, क्या करना, बाधा डालना, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना। अब ये बाधा डालेगा तो क्या होगा भाई, अब ये बाधा डालेगा तो सज़ा मिलेगी, अपराधी हो जाएगा, है ना। कोई सरकारी काम है, आप उसमें जाके क्या कर रहे हो, बार बार टांग अड़ा रहे हो, जैसे रोड या नाली बन रही है, अब वो सरकारी काम है, गवर्नमेंट का टेंडर पास हो चुका, गवर्नमेंट ने कंपनी को पैसे पेमेंट कर दिया और आप जाके नेता बन रहे हो कि नहीं हम नहीं बनने देंगे, तो फिर जाओगे कितने साल के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है ना, कारावास प्लस 500 का जुर्माना आप पे लगा दिया जाएगा, ठीक। अगला है 189, मुख्य मुख्य धाराएं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, विचलित नहीं होना कि क्यों छोड़ देते हैं। लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, अब वो रोड नहीं बनने दे रहे हो, ठीक है ना, और क्या कर रहे हो, लोक सेवक को धमकी दे रहे हो, क्या करने की, क्षति करने की, कि सर फोड़ दूंगा, ठीक है ना, टांगे तोड़ दूंगा, जे इधर दिखाई दिया तो मार देंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आप भी क्या है, अपराधी, और दंड क्या है, वही 2 वर्ष, ठीक है ना, और जुर्माना भी है, अलग अलग भी हो सकता है और दोनों भी लगा सकते हैं आपके ऊपर। इसके बाद हमने अध्याय 10 तक पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 11, ठीक है ना। अध्याय 11 में क्या पढ़ते हैं, मिथ्या साक्ष्य देना, धारा 191, मिथ्या साक्ष्य देना, गलत रिपोर्ट देना, एविडेंस देना, साक्ष्य मतलब क्या होता है, एविडेंस, सबूत, और सबूत कहाँ मांगे जाएंगे, कोर्ट में ही मांगे जाते हैं, ठीक है ना, तो यानी आप सीधा सीधा किसको गुमराह कर रहे हो, न्यायालय को या न्यायाधीश को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, तो लगेगी भैया, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है इसमें। कह रहा कि कोर्ट के समक्ष कोई केस चल रहा है और आप उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या दे रहे हैं, गलत एविडेंस दे रहे हैं, गलत साक्ष्य दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, तो क्या होगा, आप पे दंड का वो चलाया जाएगा, ठीक है ना। अब दंड क्या होगा वो अगली धारा में बताया जाएगा, उसमें देखेंगे क्या दंड होता है। और एक बात याद रखिए, जो हमारा ग्राम प्रधान होता है वो लोक सेवक नहीं होता है, लोक सेवक नहीं होता है। कब होता है, अगर कोई मैटर, कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है,
और प्रधान उसमें कोई एविडेंस दे रहा है या उसमें किसी भी कारण से उसकी भागीदारी है तो लोक सेवक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, तब लोक सेवक माना जाता है। अगला धारा धारा 192, ठीक है ना। धारा 192 वही मिथ्या, अभी तक साक्ष्य देना था, अभी साक्ष्य गढ़ना, मतलब खुद ही सबूत बना लेना, वो भी कैसा, फॉल्स, गलत एविडेंस, ठीक है ना, फॉल्स एविडेंस, ठीक है ना, अपने हिसाब से उल्टा सीधा सबूत बना के पेश कर देना, ठीक है ना। यहाँ भी गुमराह कर रहे हो आप कोर्ट को, ठीक है ना। गलत साक्ष्य बनाना मतलब है ना, कोई और सबूत है और आपने उसकी जगह सबूत बदल दिया, ठीक है ना, दूसरा पेपर ले जाके रख दिया सर ये, तो वो क्या होगा, गलत सबूत है, तो इसके लिए भी दंड है। अब ये दोनों 191 और 92 का जो दंड है वो धारा 193 में दिया है इन्होंने। गलत साक्ष्य गढ़ने के लिए, ठीक है ना, मिथ्या साक्ष्य देने या फिर गढ़ने के लिए जो सज़ा है वो क्या है, यानी दंड क्या है, 7 वर्ष का कारावास है, ठीक है ना, और जुर्माना है, ठीक है ना, जुर्माना भी है, क्या है, जुर्माना है। अगर मामला कैसा हो, न्यायिक हो, मतलब मामला कहाँ चल रहा हो, कोर्ट में, और ये सब आप गलत साक्ष्य वगैरह और गलत साक्ष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तब, और अगर मामला अन्य मामला हो, यानी कोर्ट से हटके हो, क्या हो, अन्य मामले हो, तो उस केस में आपको 3 वर्ष की कारावास और जुर्माना हो सकता है, ठीक है ना। अगला है धारा 197, कौन सी है, धारा 197, धारा 197, धारा 197। अब ये धारा 197 में क्या कहता है, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना, गलत सर्टिफिकेट देना, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना। अब एक छोटा सा उदाहरण देंगे आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मिथ्या प्रमाण पत्र कैसे जारी करना, जैसे आपका मान लो सिलेक्शन हो गया यूपीएसआई में, आप मेडिकल के लिए गए, कहाँ गए, मेडिकल के लिए गए, और आप फिट नहीं हो, और डॉक्टर क्या करता है, गलत सर्टिफिकेट, फॉल्स सर्टिफिकेट बना के दे देता है कि नहीं ये फिजिकली क्या है, फिट है, तो वो डॉक्टर क्या है, दोषी है, किसका, मिथ्या प्रमाण पत्र, गलत प्रमाण पत्र जारी करने का दोषी है। अगली जो धारा है उसको देखते हैं हम, धारा 201, धारा 201, धारा 201 क्या कहती है, धारा 201 कहती है अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना, अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना, अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना, मतलब जो सबूत है, एविडेंस है, उसको गायब कर देना, विलोपन का मतलब क्या हो, गायब कर देना, ठीक है ना, सबूत को, एविडेंस को गायब कर देना। जैसे कि एक केस है राम बदन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार राज्य बनाम बिहार राज्य, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है।
अब इसमें क्या करा, इस केस में ये था कि लड़की को जहर देकर मार दिया गया और उसका मायका जो था आसपास में ही था, फिर भी उसको इत्तला नहीं की गई और उसको जला वला दिया गया। तो क्या करा गया, एविडेंस ही गायब हो गया। अब जलने के बाद थोड़ी ना पता चलेगा वो किस कारण से उसकी मृत्यु हुई। तो ये था धारा 201, ठीक है ना, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना। अगला देखते हैं, अगला है धारा 205। अब इसकी सज़ा क्या है, हाँ इसमें सज़ा देख लेते हैं। इसकी जो सज़ा है वो है 7 वर्ष, ठीक है ना, या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब ये किस कृत्य पे देंगे ये तो कोर्ट ही बता सकता है, ठीक है ना। 3 वर्ष तक का भी जुर्माना हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, 3 वर्ष से कम का भी प्रावधान है, ठीक है ना, कारावास का। और यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय, ठीक है ना, कह रहा है 10 वर्ष से कम कारावास दंडनीय, ठीक है ना। ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि किस मैटर पे, ठीक है ना। फिलहाल हम इतना जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है राम बदन वर्सेस, ठीक है ना, कहाँ पे हो सकता है। अगला देखते हैं जो है 211। 200 कितना पढ़ा था हमने, 201 पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 205। कौन सा पढ़ेंगे, धारा 205, धारा 205 पढ़ेंगे, धारा 205 पढ़ेंगे। अब धारा 205 में क्या है, वाद या मुकदमा छद्म प्रतिरूपण, वाद या मुकदम छद्म प्रतिरूपण। यहाँ पे क्या करा, छद्म भेष बनाना, क्या छद्म भेष बनाना, नकली भेष बनाना, है ना। याद है रावण कौन से वेश में आया, ऋषि वेश में आया था वो, तो वो छद्म वेश बनाया। और आज के समय में क्या है, आज के टाइम में तो कोई ऐसे नहीं कर सकता, हाँ ऐसे ज़रूर कर सकता है, प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाए और धोखा दे, ठीक है ना, किसी को चीट करने की कोशिश करे इस तरीके से। तो यहाँ पे भी सज़ा का प्रावधान है, कितना, 3 वर्ष का दंड और जुर्माना, 3 वर्ष का दंड और जुर्माना, ठीक है ना। अगला जो है हमारा धारा है 211। धारा क्या है, 211, मिथ्या आरोप लगाना या किसी पर झूठा आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगाना या फिर झूठा आरोप लगाना, ठीक है ना, झूठा आरोप लगाना, ठीक है ना। व्यक्ति को कितने वर्ष की सज़ा होगी, 7 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है ना। आपने किसी पे झूठा आरोप लगा के उसको फंसा दिया, क्या करा, फंसा दिया, क्या करा, किसी को झूठे केस में फंसा दिया, किस में, केस में फंसा दिया, और उस व्यक्ति को क्या सज़ा हो गई, 7 वर्ष की सज़ा हो गई। अब उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सज़ा हो गई और पता चला आपने झूठा उसको फंसाया, तो आपको कितने वर्ष की सज़ा होगी, 2 वर्ष की सज़ा होगी। यदि उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा किसको होगी, आपको, ठीक है ना। और अगर उस व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक की सज़ा हुई, 7 वर्ष से अधिक की सज़ा हुई, तो आपको 7 वर्ष की सज़ा होगी और प्लस में जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला है 212, ठीक है ना, धारा 212। धारा 212 क्या कहती है, धारा 212 कहती है अपराधी को संश्रय देना, अपराधी को संश्रय देना। अब कोई अपराधी है, आपने उसको संश्रय दिया, ठीक है ना, संश्रय दिया,
अब वो अपराधी कैसा है, मृत्यु दंड मिला हुआ है उसको। क्या मिला हुआ है, मृत्यु दंड मिला हुआ है। आपने उसको, वो भाग के आया, आपने उसको खाना पीना सब कुछ दिया, घर में रखा, ठीक है ना, घर में रखा, तो आप भी दंड के पात्र होंगे। कैसे, 5 साल की सज़ा और जुर्माना, ठीक है ना, हो सकता है। और अगर व्यक्ति आजीवन कारावास का होगा, आजीवन कारावास का होगा, तो आपको 3 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माना हो सकता है। और किसी अदर में होगा तो 1/4 सज़ा आपको उसकी होगी, जितनी सज़ा उसको होगी उसका 1/4 आपको दिया जाएगा। पढ़ने को तो और भी था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी पे आज हम रोकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।